जब हम एक कैपेसिटर को जो है एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो होता यह है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट से जो है इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम यहां पर बैटरी करता है। तो ये जो बैटरी काम करता है यही काम कैपेसिटर में जो है एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड हो जाता है। कुछ वैसे ही एक इंडक्टर के साथ भी होता है। अगर हम एक इंडक्टर को जो है एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो होगा ये कि बैटरी जो है वो कोशिश करेगा करंट को फ्लो करवाने का। तो जब करंट थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है तो होता यह है कि उस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि करंट को अपोज करता है, करंट को जो है तेजी से बढ़ने नहीं देता है। तो यहां पर करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए बैटरी को जो है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो है अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ता है। तो ये जो बैटरी काम करता है यहां पर वही काम इंडक्टर में जो है एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड हो जाता है। तो वो एनर्जी कितना स्टोर हो जाता है वही हम इस वीडियो में इवैल्यूएट करने वाले हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये है एक इंडक्टर और इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हमने मान लिया वो है यहां पर L। और हमने क्या किया, हमने इस इंडक्टर को जो है यहां पर एक बैटरी से जोड़ दिया है। इस बैटरी का ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने मान लिया वो है यहां पर V। और अगर हम यहां पर ये जो की है इस की को यहां पर प्रेस कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। ये जो बैटरी है ये कोशिश करेगा करंट को यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करवाने का। तो अभी जस्ट यहां से हमने जो है इस की को प्रेस किया हुआ है तो इस केस में इनिशियली देखें तो यहां पर करंट भी क्या होगा, ये जीरो होगा क्योंकि हमने जस्ट यहां से जो है इस की को प्रेस किया हुआ है। तो उस केस में करंट यहां पर जीरो होगा। तो अगर इनिशियली करंट जीरो होगा तो फिर इस इंडक्टर में कोई भी ईएमएफ भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा, वो भी यहां पर जीरो होगा। अब क्या है कि करंट बढ़ता जाएगा और अंततः जो है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। सो करंट यहां पर लगातार बढ़ता रहा और कुछ देर बाद हमने मान लिया कि ये पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो हो सकता है उस करंट को हमने मान लिया कि वो करंट है यहां पर I0। इससे ज्यादा जो है इस इंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। अब देखिए आप करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो किया और ये करंट कांस्टेंट नहीं है। तो अगर करंट यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इस इंडक्टर के अंदर यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ता जाएगा तो फिर इसके हर एक फेरे से जो लिंक यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हर एक फेरे से जो है यहां पर लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो फिर हम ये कहेंगे कि यहां पर जो है इसके हर एक फेरे से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। हमें पता है फैराडेज लॉ से कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर वहां पर जो है उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण जो यहां पर इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा यहां पर इंड्यूस्ड करंट का। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट यहां पर इस डायरेक्शन में होगा वो देखिए यहां पर जो बैटरी करंट फ्लो करवा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर इसके अगेंस्ट, इस इंड्यूस्ड करंट के अगेंस्ट जो है यहां पर इस करंट को बढ़ना है। तो फिर इसके अगेंस्ट यहां पर ये जो बैटरी है ये कुछ काम करता है और यही काम जो है यहां पर इस इंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो है रूप में ये स्टोर्ड हो जाता है। वो एनर्जी क्या है वही तो हम पता कर रहे हैं। अब देखिए आप यहां पर ये जो बैटरी है ये कितना काम करता है क्योंकि वही काम तो इसमें जो है एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड होगा। तो यहां पर आपको लग सकता है कि सिंपली कि जो वर्क होता है ये बराबर होता है ये जो बैटरी है जो इलेक्ट्रिक पावर यहां पर सप्लाई कर रहा है वो इनटू करंट को जीरो से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो। अब देखिए आप यहां पर ये जो वर्क होता है हम कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ये बराबर होता है यहां पर ये जो वोल्टेज है V इनटू यहां पर ये जो करंट है I0 इनटू यहां पर ये जो
टाइम है ये। लेकिन यहां पर हम ये जो फार्मूला है ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर ये जो करंट है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर करंट यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये भी कांस्टेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वर्क होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक पावर इनटू यहां पर ये जो टाइम है वो। हम यहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां पर जो है एक इंटरमीडिएट लेवल कंसीडर करेंगे। सो मान लेते हैं कि यहां पर जो है हमने बीच वाला एक सिचुएशन कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि यहां पर अभी जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट है यहां पर आई। सो करंट अगर यहां पर आई फ्लो कर रहा है तो ये जो करंट आई होगा ये आई नॉट से छोटा होगा। हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जो है एक बहुत 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 ही छोटा सा जो है टाइम इंटरवल कंसीडर कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि dt समय में यहां पर जो हमने टाइम इंटरवल कंसीडर किया ये बहुत छोटा है। हमने मान लिया कि dt समय में जो है जो करंट यहां पर बढ़ा, करंट तो बढ़ रहा है समय के साथ, तो dt समय में यहां पर ये जो करंट बढ़ा ये हमने मान लिया कि ये बढ़ गया यहां पर di। सो dt समय में di करंट यहां पर बढ़ गया। तो अब यहां पर जो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस समय देखें तो ये किसके बराबर होगा? तो यहां पर ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो कि यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये बराबर होगा यहां पर, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होगा L जो कि यहां पर इसका जो है ये इंडक्टेंस है इनटू यहां पर ये di बाई dt के होगा। तो यहां पर ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो है ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है L di बाई dt ये बराबर होगा इसी V के ही। अब यहां पर ये जो dt है जो टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया है ये बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया है। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में ये जो di है ये भी बहुत छोटा होगा, बहुत ही कम यहां पर करंट बढ़ा है। तो अगर यहां पर करंट बहुत ही कम बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक पावर होगा ये बहुत ही कम वैरी करेगा, उसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इस केस में इस छोटे से टाइम इंटरवल में हम इस इलेक्ट्रिक पावर को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक पावर कांस्टेंट हो गया, हम मान रहे हैं ऐसा इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, तो फिर इस केस में हम ये जो फार्मूला है ये अप्लाई कर ले जाएंगे। तो फिर यहां पर इस छोटे से प्रोसेस में देखिए कितना काम करना होगा इस बैटरी को, वो पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर जो dw होता है ये बहुत ही छोटा सा वर्क डन होगा dw, जो कि यहां पर इस dt समय में इस बैटरी के द्वारा किया गया काम है। तो ये जो dw होगा ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पावर है वो इनटू यहां पर ये जो dt होगा ये। तो ये जो dw है ये इस छोटे से टाइम इंटरवल में किया गया काम है ये। अब देखिए आप यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये P के जगह पर क्या लिखेंगे? P बराबर होता है यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इंडक्टर, इन दोनों के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो कि यहां पर इसके बराबर होगा और वही बराबर होगा इसके भी। तो फिर यहां पर हम लिखेंगे E इनटू यहां पर ये जो करंट है I, तो यहां पर ये हो गया करंट I इनटू यहां पर ये जो dt है ये, सो यहां पर आ गया ये dt। तो ये जो है ये छोटा सा वर्क डन है इस dt समय में इस बैटरी के द्वारा किया गया ये काम है। लेकिन यहां पर तो हमें टोटल वर्क डन पता करना है। दैट मीन यहां से लेकर के यहां तक इस मैक्सिमम वैल्यू तक करंट को पहुंचने में जो ये बैटरी काम कर रहा है वही हमें पता करना है, टोटल वर्क डन पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम जो है इसे कर देंगे इंटीग्रेट। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो W के बराबर हो जाएगा। तो जो यहां पर होगा टोटल वर्क डन, तो W क्या है? W यहां पर ये टोटल वर्क डन है, तो ये बराबर होगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर ये जो टर्म होगा ये। सो यहां पर हो गया E I और यहां पर ये जो dt है ये। तो यहां पर देखिए हम E के जगह पर क्या लिख सकते हैं?
ई के जगह पर जो है हम लिख सकते हैं ये है एल डी आई बाई डी टी के। तो फिर इससे आगे यहां से जो है ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई बाई डी टी इंटू यहां पर ये जो आई है वो इंटू यहां पर ये जो डी टी है ये। तो अब यहां पर ये जो डी टी होगा ये इस डी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आगे चलिए यहां पर लिखते हैं, तो इससे आगे यहां पर ये जो वर्क डन होगा W ये यहां पर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर ये होगा L L और यहां पर हो जाएगा ये I, सो एल आई इंटू यहां पर ये जो डी आई है ये। तो देखिए हम इसे जो है इस I के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखें यहां पर अगर हम I के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर ये जो L है ये तो एक कांस्टेंट होगा, तो इसे हम यहां पर इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा L फिर इंटीग्रेशन ऑफ I और यहां पर ये जो डी आई है ये। चलिए एक बार लिमिट को भी बैठा लेते हैं। तो देखें इनिशियली देखिए करंट क्या है, करंट यहां पर 0 है तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो 0 होगा और फाइनली करंट कितना हो गया, करंट यहां पर आई नॉट हो गया। तो फिर यहां पर ये होगा आई नॉट के, उसी तरह से यहां पर 0 होगा और यहां पर ये आई नॉट के बराबर होगा। यहां भी लिख सकते हैं ये 0 हो गया और ये आई नॉट हो गया और उसी तरह से यहां पर ये 0 और यहां पर ये आई नॉट हो गया। अब इससे आगे देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये जो है ये बराबर हो जाएगा L, यहां पर I को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा यहां पर I स्क्वायर, यहां पर ये होगा I स्क्वायर बाई 2 और इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, वो है यहां पर 0 और अपर लिमिट है यहां पर आई नॉट। तो अब अगर हम इस लिमिट को जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो फिर यहां पर ये जो टोटल वर्क डन है W ये यहां पर बराबर हो जाएगा हाफ इंटू ये जो L है वो इंटू यहां पर होगा आई नॉट का स्क्वायर। तो यहां पर हो गया आई नॉट का ये स्क्वायर। तो फिर यहां पर ये हो गया टोटल वर्क डन और यही वर्क डन जो है यहां पर एनर्जी के तौर पर इस इंडक्टर में स्टोर्ड हो जाता है। तो हम यहां से ये कह देते हैं कि जो इसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड हुआ उसे तो हम यहां पर U से डिनोट करते हैं। सो U जो कि इससे इंडक्टर में जो है यहां पर एनर्जी के तौर पर स्टोर्ड हो गया है ये बराबर होगा यहां पर हाफ इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो जो कि है यहां पर L इंटू जो यहां पर ये जो मैक्सिमम करंट है उसका स्क्वायर। तो आई नॉट का यहां पर ये हो गया स्क्वायर। तो फिर यहां पर ये हो गया इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो।